तो लीजिए बच्चों, अब सवाल करते हैं हम प्रश्नावली 3.2 का। सवाल नंबर है ये चौथा। तो इसमें एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। भाग की विमाएं ज्ञात करो। तो हमने देखो ये आयताकार एक भाग का ये चित्र बना लिया है और इसमें लिखा कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम पहले ऐसे मान लेते हैं कि इसकी लंबाई तो है x और चौड़ाई है इसकी y। अब इसमें क्या लिखा है कि लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम इसमें ऐसे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, यानी ये लंबाई इससे 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं लंबाई और इधर चौड़ाई। लंबाई है x और चौड़ाई है y। ये लंबाई इससे 4 मीटर ज़्यादा, तो हम इसमें प्लस का 4 करके बराबर कर देते हैं। तो एक तो यहाँ फिर यहाँ बराबर का निशान लगा देते हैं। तो एक तो नंबर ये एक समीकरण हो। दूसरी बात जो क्या लिखी है कि इन दोनों का अर्ध, मतलब इसका पूरे आयत का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप से मतलब ये है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई का जो टोटल है वो हो गया इसका 36। ये हम ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 36 है ये नंबर 2। अब देखो समीकरण x एक में x बराबर लिखा है y प्लस 4। हम यहाँ लिख देंगे इस x की ये वैल्यू यहाँ। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से x बराबर y प्लस 4 रखने पर। तो देखो समीकरण 2 तो ये हो गई x प्लस वाई बराबर 36। इस x की जगह ये x इसके बराबर है, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे y प्लस 4 बराबर y प्लस 4 तो इसकी जगह, और ये प्लस y बराबर 36। ये y और y टोटल हो गया 2y बराबर 36 माइनस 4। यहाँ इसमें यह भी लिखते हैं, या y बराबर 2y बराबर 32। 36 में 4 कट गया 32 और y बराबर हो गया 32/2। तो ये आ गया 16 मीटर। ये क्या है हमारी इस पार की है y बराबर 20 चौड़ाई। तो चौड़ाई ये आ गई। और अर्ध परिमाप यानी इन दोनों का टोटल वो है 36। तो यानी लंबाई x बराबर 36 माइनस 16 बराबर 20 मीटर। तो इस तरह से हमारा ये सवाल नंबर 5 पूरा होता है। तो बच्चों अगले सवाल में देखो, ये एक इक्वेशन दी है इसमें कि एक रेखीय समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 ये दिया बराबर 0, और दो चरों से एक ऐसी रेखीय समीकरण इसमें लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हो, समांतर रेखाएं करती हो और समपाती रेखाएं करती हो। मतलब इसकी हमें 3 ऐसी रेखाएं लिखनी है जो प्रतिच्छेद भी करती हो, समांतर रेखाएं भी हो और समपाती भी हो। तो हम क्या करते हैं कि ये समीकरण लिख देते हैं। सवाल नंबर है ये छठा, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये बराबर 0 है। तो फर्स्ट तो इसमें क्या है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि ये पहले देखो दूसरी इक्वेशन हम ये मान लेते हैं कि ये कोई दो रेखाएं हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो सरल रेखीय युग्म हैं, यानी दो सरल रेखाएं हैं, उनकी इक्वेशन।
अब इसमें शर्त पहली क्या है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 ये दोनों बराबर है तो मैंने बताया था कि ये समांतर रेखाएं होंगी। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये तीनों ही बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समपत्ति होगी। और थर्ड, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के होने के लिए क्या होगा कि ये a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होनी चाहिए। ये जो रेखा है इसमें 2x + 3y -8 बराबर 0। हम ऐसा कर सकते हैं, ये 3 इधर लिख लो, x और y -8। 3 तो यहाँ x के साथ कर लो, 2 इसके साथ कर लो और -8 बराबर 0। अब देखिए ये शर्त, ये इसमें 2/3 बराबर 3/2 किसी भी हालत में बराबर नहीं है। तो अब ये जो इक्वेशन है इसके साथ की वो होगी इसके साथ प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद में सेकंड, तो हमारी इक्वेशन है 2x + 3y -8 बराबर 0। सेकंड में क्या दिखाना है कि ये समांतर रेखाएं हो, तो आप इसमें इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से जैसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा 8x + 12y माइनस, यहाँ तो कुछ भी लिख दो, चाहे 7 लिख दिया, सिर्फ इनको ही मल्टीप्लाई करना है समांतर रेखाएं लाने के लिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ a1/a2 के अनुसार 2/8 + 3/12 बराबर -8/-7, यहाँ बराबर, ये कट गया 1/4, ये कट गया बराबर 1/4। देखिए दोनों बराबर है a1/a2 और b1/b2 के अनुसार। तो अब ये जो हमें इक्वेशन मिली है वो क्या हो गई, इन दोनों रेखाओं के, ये इस रेखा के पैरेलल यानी समांतर होगी। थर्ड में समपाती है, तो समपाती के लिए आप तीनों को ही गुणा कर दो 4 से, यहाँ से, तो यहाँ 4 से गुणा करने पर, ज़रूरी नहीं कि 4 से गुणा करो, आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो इसको। तो ये जो ये सरल रेखा प्राप्त होगी वो समपाती ही होगी। यहाँ 8x + 12y -64, नहीं 8 चौक 32 बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन आई वो इस इक्वेशन के साथ समपाती होगी। अगला जो प्रश्न है उसमें क्या किया कि समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 ये दी गई है और इनका ग्राफ खींचना है और ये पता लगाना कि x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, ये ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो हम इसके लिए पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों के ये सारणी बना लेते हैं। तो सारणी के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ x बराबर, इन दोनों को 0 की तरफ ले लेते हैं, -1 + y, और अब यहाँ सारणी बनाते हैं। x बराबर -1 + y और यहाँ y। तो देखिए आप यहाँ y का मान हम 1 रख देते हैं। तो देखो 1 रखने पर ये -1 के साथ 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 और यह प्लस का 1 और -1 ये 0 हो गया। y का मान हम जैसे 3 रख देते हैं, 3 रख देते हैं तो 3 में से 1 घट गया 2, जैसे 5 रख दिया y का, तो y के खाने में ये 5 हो गया, 5 में से 1 घट गया यहाँ 4। तो इसके जो निर्देशांक हो गए 0, 1 और 2, 3 और 4, 5। अब इस सारणी का, इसमें देखो इस इक्वेशन में 2y हम इधर रख लेते हैं, बराबर ये -12 0 की तरफ गया
तो प्लस का और ये माइनस का 3x, y बराबर 12 माइनस 3x बटा 2, y बराबर 2 का भाग इसमें गया तो 6 और इसको लिख दो 3x बटा 2। और अब इसकी सारणी बना लेते हैं। अब देखिए आप, यहाँ x है, x में यहाँ हम मान रखेंगे 2 ताकि ये 2 और 2 कट जाए। देखो बच्चों इस तरह से 6 माइनस 3 इंटू 2 बटा 2, ये 2 और 2 कट गया। अब बचेगा 6 में से 3 जो हो जाएगा 3। तो हमने x का मान 2 रखा है यहाँ, तो x के खाने में लिख देते हैं 2 और प्राप्त कितना हुआ 3, तो y का हो गया 3। अब देखो और दूसरी संख्या रख देते हैं यहाँ, x की वैल्यू हम रख देते हैं 4, वो 4 और 2 कट जाएगी तो यहाँ बचेगा 2, 2 3 6 और 6 में से गया 0। तो देखो यहाँ x का हम यहाँ x के 4 रखा, तो 4 रखा तो देखो यहाँ गया 3। x का हम 0 भी ले सकते हैं, 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो y का हो गया 6, तो यह x का तो 0 और y का 6। इसके निर्देशांक हो गए 2 3 4 3, सॉरी माफ़ करना बच्चों, यह हमने 4 रखा था, 4 रखने पर ये 6 होते हैं, तो 6 में से गया 0, यहाँ आप 0 कीजिए। और यहाँ 0 6। अब हम इसको ना ग्राफ पर अंकित करते हैं। तो बच्चों ये सारे के सारे निर्देशांक है वो प्लस प्लस के वाले हैं, ये भी सारे के सारे प्लस प्लस वाले हैं। तो हम इसको, हमने ये ग्राफ बनाया है, ग्राफ के इस खाने में यानी प्लस प्लस वाले खाने में ये पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे। तो लीजिए देखिए, इसमें पहला पॉइंट है इसमें 0 पर 1, तो आप देखिए 0 पर 1 ये हो गया, ये 0 1। दूसरा जो पॉइंट है 2 3, तो ये 2 के ऊपर और ये 3 की सिद्ध में, ये पॉइंट हो गया 2 और 3। और जो तीसरा पॉइंट है वो है 4 5, तो ये तो 4 और 4 के ऊपर ये 5वां खाना, ये 5 की सिद्ध में। हम इसकी लाइन खींच देते हैं। तो बच्चों मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें पेन से कर रहा हूँ, आपको पेन से नहीं करना है, मैंने तो आपको इस सुविधा के लिए ताकि आपको स्पष्ट नज़र आए, इसलिए मैंने ये पेन से ने लाइन खींची है। ये जो रेखा हो गई इसमें समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये x प्लस वाई माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये पहली समीकरण की है। और जो दूसरी समीकरण है वो 3x प्लस 2y बराबर माइनस 12 बराबर 0 है, तो इसके ये निर्देशांक है इसके। तो देखो इसमें 2 3, तो 2 3 तो पहले से इसमें अंकित है। फिर जो दूसरा है वो 4 0, तो देखो 4 0 ये पॉइंट यहाँ हो गया। और अगला जो पॉइंट है वो 0 6, यानी 0 के ऊपर यहाँ ये ऊपर ये 6, ये पॉइंट 0 और 6। अब इन तीनों को मिला देंगे एक साथ, ये एक सिर में आएंगे। ये देखिए बिल्कुल सीधी सरल रेखा है निर्देशांकों को मिलाने वाली। अब इससे जो बना त्रिभुज है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसका तो निर्देशांक हो गया -1 0 और इसका हो गया 4 0, और इसको करना है छायांकित। तो हम इसको इस तरह से छायांकित कर देते हैं, ये ऐसे आप छायांकित करोगे इसको।
ये छायांकित हो गया। आप इधर से भी चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये इस तरह से छायांकित कर दिया। और इसके जो त्रिभुज के जो शीर्ष पॉइंट है, एक तो हो गया 4 0, दूसरा -1 0 और तीसरा हो गया 2 3, और ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूरा होता है।